आप सब इस वक्त बहुत ही कठिन प्रकार की ड्यूटी में संलग्न हैं। मुझे आप सभी पे और अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों पे बहुत नाज है कि इस कठिन समय में इस कठिन ड्यूटी को आप बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ पूरा निभा रहे हैं। साथियों, ये भी सही है कि ये ड्यूटी और जिस तरह का मौसम अभी है, ये दोनों ही प्रकार के स्थितियां ऐसी हैं जो काफ़ी तनाव पैदा कर देते हैं और आप लोग इस कठिन समय को डेफिनेटली काफ़ी तनाव में ये ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने साथियों को, अपनी पूरी पुलिस फोर्स को जितना संभव हो सके तनाव मुक्त रखें। तनाव मुक्त रहने में मदद करने के लिए ट्रेनिंग शाखा अपना प्रयास कर रही है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, साथ ही यथासंभव समय निकाल के अपने मस्तिष्क को, अपने मन को तनाव मुक्त करने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम आने वाले समय में इस ड्यूटी को और अच्छी तरह से निभा सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निमिषा पांडे, एआईजी प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा से यहाँ आपके साथ प्रशिक्षण शाखा के इस YouTube चैनल पर कुछ लर्निंग से संबंधित बातों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम सब लोग कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी एक गंभीर महामारी का सामना कर रहे हैं। पूरे विश्व की इस समय जो एक व्यवस्था है उसमें बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। इसी क्रम में हमारा पुलिस का कार्य भी काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुका है। जो हमारे ऑफिसेस या जो पुलिस मुख्यालय की शाखाएं हैं वो भी बहुत हद तक अब ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हमारे जो फील्ड की इकाइयां हैं उनकी भी कार्यशैली में बहुत परिवर्तन आया है। अब उनकी दैनिक जिम्मेदारियां वो रेगुलर टाइप की ना होकर कुछ परिवर्तित भी हो गई हैं। तो इस स्थिति में हमारे जो पुलिस प्रशिक्षण शालाएं हैं वो भी इसका शिकार हो गई हैं और हमारे कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम इस समय संचालित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग जो है वो पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पुलिस का काम ऐसा है कि जिसमें हमको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने कार्य को प्रोफेशनली कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण शाखा ने अपने लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको सतत बनाए रखने, कंटिन्यूअस लर्निंग बनाए रखने के लिए ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसमें हम लोग कुछ विशेष विषय हैं जिनसे कि अवगत रह सकें और अपनी लर्निंग को बढ़ा सकें। तो यहाँ मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित कुछ टिप्स हैं उन पर चर्चा करूंगी कि आप घर बैठे हुए या फिर आप अपनी ड्यूटी में अगर रिलैक्स्ड हैं तो किस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं। उस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें हमको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी प्रदेश है और हमारी जो ऑफिस की कामकाज की सामान्य भाषा है वो हिंदी है। तो नॉर्मली तो हमें सामान्यतया इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहला बिंदु जो है कि अगर हम किसी केंद्रीय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं
हमारे बहुत से पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि अन्य संस्थानों जैसे सीबीआई में मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को इच्छुक होते हैं कार्य करने के। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में भी पुलिस का सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम है जिसके लिए लोग इच्छुक होते हैं जाने के लिए। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में भी डेपुटेशन पर जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें जाने के लिए भी कई लोग उत्साहित रहते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि हिंदी भाषा से वहाँ काम नहीं चलता है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होना चाहिए। इंग्लिश में हम धारा प्रवाह बोल सकें, अपनी बात सामने वाले तक पहुँचा सकें, इतना हमको जानकारी होना चाहिए। दूसरा इसमें एक और बिंदु है कि यदि हम प्रतिनियुक्ति पर न भी जाते हैं, हमारे सामान्य कामकाज में कई बार ऐसा मौका आता है कि हमको दूसरे राज्यों में भी जाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी होती है, कोई समन्स वारंट तामीले में भी हमारे पुलिस के जवान दूसरे राज्यों में जाते हैं। बहुत से राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर हिंदी उनकी सामान्य भाषा नहीं होती है, रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। तो वहाँ उनके साथ बातचीत करने के लिए तो हमें किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। और चूँकि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो सब जगह सभी लोग बराबर से समझ पाते हैं और कुछ हद तक हमारा कार्य उससे आसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमको इंग्लिश लैंग्वेज का खास तौर पर ज्ञान होना ज़रूरी है कि अगर हम वहाँ जाएं तो एक कम्युनिकेशन गैप ना हो। इसके अलावा जहाँ हमको और भी ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई विदेशी अतिथि आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं जो कि इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं, उनके साथ नियमित रूप से पुलिस का कोई लाइजन ऑफिसर ड्यूटी के लिए लगाया जाता है। तो हम किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करें? अगर हमको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर हमारा लाइजन ऑफिसर का काम तो इस स्थिति में होना संभव नहीं है। कैसे हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं, या वो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनको सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ें हमको बतानी है, वो बताने में हम असमर्थ होंगे। तो ये 3 चीज़ों पर हमने यहाँ जो चर्चा की, इन तीनों परिस्थितियों में हमको लैंग्वेज तो कभी इंग्लिश कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना ही पड़ती है और वो सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करें, क्या ऐसी चीज़ें हम करने की कोशिश करें जिससे कि हम अपनी लैंग्वेज में सुधार कर सकते हैं, धारा प्रवाह हम इंग्लिश बोल सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेप्स के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है रीडिंग की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है इंग्लिश में? क्योंकि हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसे करस्पॉन्डेंस आते हैं, ऐसे पत्राचार आते हैं जो कि किसी दूसरे राज्य से आए हों या किसी केंद्रीय संस्थान से, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। कई बार विदेशों से भी कई सारी चीज़ें आती हैं। वो सब हमको पढ़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह, इससे संबंधित और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समझ नहीं पाए तो फिर हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, हम अर्थ का अनर्थ भी कई बार हो जाता है। इसलिए हमको रीडिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत आसान तरीके हैं जिस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे हम रेगुलर चीज़ों को पढ़कर अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, अपना शब्दों का ज्ञान बढ़ाएं और अपना कार्य को आसान बनाएं। दूसरा स्पीकिंग है, जो कि हमने अभी पहले भी बात की कि हम किसी दूसरे राज्य में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ बातचीत करने के लिए हमको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो स्पीकिंग इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए वो भी कुछ बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम अपने घर में ही बच्चों के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करें या कुछ अपना ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें हम चर्चा करके और इस चीज़ को में सुधार ला सकते हैं। तीसरा इसमें लिसनिंग है। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं जो हिंदी नहीं बोल सकता, तो पहले तो हमको उनकी बात समझ में आना चाहिए। जब हम समझेंगे तब ही हम आगे ये तय कर पाएंगे कि आखिर हमसे क्या अपेक्षा की गई है और हमें क्या करना है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमको कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जब ये 3 स्टेप्स हम पूरी कर लेंगे तो हमारी लैंग्वेज में अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगा और हम अपने आप जो है उसको एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आइए अब हम यहाँ चर्चा करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज मतलब क्या संसाधन हो सकते हैं जिनके मदद से हम अपने लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान चीज़ों पर हम यहाँ बात करेंगे। इसके लिए कोई आपको अलग से किसी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपके आसपास उपलब्ध चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपनी भाषा में कैसे सुधार ला सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने 3 चीज़ों की बात की थी, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, वो तीनों के लिए क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें ये हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स इसके लिए एक बहुत ही अच्छा और सुलभ साधन है। घरों में हम लोग प्रायः न्यूज़पेपर मंगाते हैं, न्यूज़पेपर रेगुलर खरीद कर और हम पढ़ते हैं। जो सामान्यतया हमें जिसमें कंफर्टेबल लगता है हिंदी उसमें होता है। मैगज़ीन्स भी कई लोग लेना पसंद करते हैं, उसमें अगर हम ये कोशिश करें कि वो हिंदी का ना लेकर हम इंग्लिश का लें तो उससे हमें काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। दूसरा एक बहुत ही सस्ता और सुलभ साधन है इंटरनेट, जो कि आजकल लगभग हर व्यक्ति इस्तेमाल करने लगा है। इंटरनेट पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ऑफिस में भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, मोबाइल फ़ोन्स में हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रायः मूवीज़ देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, स्पोर्ट्स चैनल्स देखने के लिए, कई तरह की न्यूज़ भी हम इंटरनेट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग से संबंधित तमाम काम के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कुछ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिनके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि आपको लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए ही स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं। अगर आप उनमें रजिस्टर कर लें, लॉगिन कर लें और उसके बाद उसको धीरे धीरे एक्सेस करना शुरू करेंगे तो आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये ऑडियो विजुअल एड्स आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार और अपने समय के अनुसार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग से बंद कर किसी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं होती है और ये आपकी सुविधा के अनुसार संभव होता है। दूसरा, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये वेबसाइट ख़ास तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए ही बनाई गई है और इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। इन मॉड्यूल्स को आप कंप्लीट करते जाइए और आपकी भाषा में सुधार अपने आप होता चला जाएगा। मोबाइल फ़ोन हम सबके पास होता है, स्मार्टफ़ोन लगभग अब सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें हम कुछ एप्लीकेशंस अगर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लें तो वो एप्लीकेशंस हमको मदद कर सकती हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। और वो ख़ास तौर पर कई तरह की लैंग्वेज सिखाने की मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस हैं। तो जो हमारी ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके हम कुछ इस तरह के ऐप्स डाउनलोड कर लें और फिर उसमें रेगुलर एक्सेस करके जब भी हमको समय मिलता है, जब हम सुविधाजनक तरीके से उसको सीख सकते हैं, वो सीखने के लिए हम अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो हमें इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हमको कहीं जाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज़ और हम यहाँ बात करना चाहते थे, वो है टेलीविज़न, जो कि घरों में सबके पास अवेलेबल होता है। तो टेलीविज़न की मदद से भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम आगे उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।